नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हंटेड वर्ल्ड्स हिंदी पर। आज हम आपको एक रोमांचक कहानी सुनाएंगे जिसमें एक बहादुर लड़का ने एक रहस्यमय पथ पर अपने दोस्तों के साथ एक रोमांचक चुटकुला किया। परछाई। एक रात एक छोटे गांव में वहां की पुरानी मस्जिद के पास एक ज्यादा अज्ञात रास्ता था। रात का अंधेरा जैसे ही छाता, लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। उनमें से कई लोगों ने कहा कि वहां रात को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और कुछ लोगों ने तो ये भी सुना है कि वहां एक परछाई घूमती रहती है। इस गांव में एक नौजवान लड़का था, नाम था विक्रम। विक्रम एक बहादुर और निडर लड़का था। उसे किसी भी डर का सामना करने की आदत थी। एक दिन उसने सुना कि रात को उस अज्ञात रास्ते पर कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, लेकिन उसने इसे ध्यान नहीं दिया। विक्रम की एक रोज रात को दोस्तों के साथ गांव के बाहर घूमने की आदत थी। एक रात उन्होंने तय किया कि वे वहीं के अज्ञात रास्ते पर चलेंगे। विक्रम और उसके दोस्त रात के अंधेरे में उस रास्ते की ओर चले। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता गया और उनका साहस भी कम होता गया, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। वो अपने दोस्तों को साहस देने के लिए उत्तेजित करता रहा। अचानक वे अज्ञात रास्ते पर पहुंचे और वहां देखा कि एक विचित्र परछाई उनके सामने खड़ी थी। वो परछाई बड़ी चौंका देने वाली थी, क्योंकि यह एक अजीब और भयंकर तरीके से हिल रही थी, जैसे कि कोई वस्त्रहीन शव हो। विक्रम और उसके दोस्त उस परछाई को देखकर डर के मारे फिर से पीछे हटने लगे, लेकिन विक्रम की निडरता उसे पीछे मुड़ने से रोक ली। वो ने अपने दोस्तों को कहा, हमें देखना चाहिए कि यह क्या है। मुझे लगता है कि यह केवल एक वस्त्रहीन ऑब्जा है। उसके दोस्तों ने डर के मारे इसे नकारा, लेकिन विक्रम ने अकेले ही उस परछाई की ओर बढ़ते हुए कहा, यदि यह वास्तव में किसी भूतिया प्राणी का रूप है तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए। विक्रम ने धीरे धीरे उस परछाई के पास आकर खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता हुआ उस परछाई की ओर करता है और फिर एक बड़ा रोशनी का प्रकाश उस परछाई को ढक लेता है। विक्रम का हृदय गतिशील होने लगा, क्योंकि वो देखता है कि यह परछाई एक पुराने मंदिर की मूर्ति है और वहाँ उसके पास एक छोटा सा चिटकनी का पत्थर है। विक्रम ने धीरे धीरे उस पत्थर को उठाया और उस मूर्ति के सिर पर मारा। मारते ही एक बड़ी चीख पड़ी और वो परछाई लापता हो गई। विक्रम की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी होशियारी बरकरार रखी। वो अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर उस मंदिर को जांचा। मंदिर में वे देखते हैं कि उस मूर्ति के पास एक छोटा सा खाना है, जिसमें वहाँ एक पुरानी किताब और कुछ और चीजें हैं। विक्रम ने उन्हें देखा और उन्हें लेने का निर्णय किया। वे उस खाने को लेकर वापस गांव की ओर चले गए। जब वे गांव पहुंचे तो वे देखते हैं कि वो पुरानी किताब एक बड़ी सी जगह दी गई है, जिसमें लिखा है, यदि तुम मेरी प्रतिमा को छुओगे तो तुम्हारा यही होगा। विक्रम के दोस्तों ने उसे डराया, लेकिन विक्रम ने ये स्वीकार किया कि उसने पहले ही उस परछाई को छुआ था, और वो सब दोस्तों के साथ उसे समझाता रहा कि डर का कोई महत्व नहीं है। लेकिन वो रात भर नींद नहीं आई और उसने महसूस किया कि उसके पीछे कुछ भयानक है। वो अपने स्वप्न में उस परछाई को देखता है, जो उसके दोस्तों को एक एक करके मार देती है, और फिर अंत में वो भी उसके दम पर मर जाता है। जब विक्रम सुबह उठा तो वो अपने स्वप्न को बिल्कुल सच समझा। वो भागकर उस पुराने मंदिर की ओर चला गया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि मंदिर ही नहीं था। उसके जगह पर बस एक बड़ा कुआं था। विक्रम को लगा कि वो और उसके दोस्तों उस परछाई की शिकार बन गए थे, जिसने उन्हें उस पुराने मंदिर में ले जाकर मार डाला। वो अपने दोस्तों को खो चुका था और वो अब अकेला ही बच गया था। उस दिन के बाद से वो गांव से दूर रहने लगा और किसी को उस अज्ञात रास्ते पर जाने की सलाह नहीं देता। लोग कहते हैं कि वो अब भी रात को वहाँ परछाई को देखता है और वहाँ जाने वाले को दिखाता है कि किसी भूतिया औरत ने उसे अपना शिकार बना लिया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी कई कहानियां लाने वाले हैं।